बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जहाँ पे जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल से मुराद यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। आप लोगों को याद होगा कि आप एफएससी में सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 में आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हो और उसी चैप्टर में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आप सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह अब हम इस टॉपिक में ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। वही टॉपिक होगा, जस्ट डिफरेंस जो होगा वो चार्ज का होगा। वहां पे हम चार्ज की बात करते थे, यहां पे हम मैस की बात करेंगे। ठीक, लेट्स रिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम सब जानते हैं किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स पाई जाती है, हम जानते हैं हर बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दूसरा बॉडी पहले बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन मीन्स द फोर्सेस which two bodies exert on one another। पहला बॉडी दूसरे के ऊपर और दूसरा पहले के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है, उन फोर्सेस को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसको ग्रेविटेशन कहा जाता है। द फील्ड कंसेप्ट रिगार्ड्स a particle as modifying the space around it in some way and setting up a gravitational field। मतलब एक जो फील्ड होती है, किसी भी बॉडी के गिर्द एक फील्ड, एक जगह होती है, एक रीजन होती है। वो जगह एक पार्टिकल के गिर्द, एक बॉडी के गिर्द ऐसे है कि जैसे वो अपने इर्द गिर्द की स्पेस को वो मॉडिफाई कर रही है, चेंज कर रही है। और वहां पे जो चीज सेटअप हुई है, जो बनी है, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। कोई भी बॉडी है ना, जिस तरह कोई बॉल है या कोई भी पार्टिकल है, उसके जो इर्द गिर्द जगह है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड पाई जाती है। ये फील्ड कंसेप्ट है कि हर पार्टिकल के अंदर, हर बॉडी के अंदर ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये एक कुदरती खासियत होती है। एक जो है वो हम कहते हैं कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है कि हर बॉडी की गिर्द एक ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे उस बॉडी का जो असर होता है, जो इफेक्ट होता है, वो महसूस किया जाता है और उस जगह को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस तरह चार्ज की बात की थी कि चार्ज के गिर्द भी एक जगह होती है जहाँ पे चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, उसी तरह हर बॉडी के ऊपर, हर मैस के ऊपर, हर पार्टिकल के इर्द गिर्द भी ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे वो चार्ज जो है, जहाँ पे वो बॉडी जो है दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। और अब इस फील्ड की जो, इसकी जो वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन द मैसेज ऑफ द पार्टिकल। अब वो जो फील्ड है जो उसकी गिर्द पाई जाती है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो ज़्यादा या कम है, ये डिपेंड करता है मैस के ऊपर। मैस ज़्यादा होगा तो जो उसकी गिर्द जो फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर मैस कम होगा तो मैस कम होगी, तो फील्ड कम होगी। ठीक, ये जो पार्टिकल का मैस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक होगी, कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक होगी। एक बड़े पार्टिकल की, एक हैवी पार्टिकल की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इसके गिर्द, वो स्ट्रॉन्गर होगी, जबकि एक जो छोटे पार्टिकल की फील्ड है वो वीक होगी। ये है हमारा फील्ड कंसेप्ट। द फील्ड कंसेप्ट, जो फील्ड का नजरिया है, रिगार्ड्स, डिस्क्राइब्स अ पार्टिकल, एक पार्टिकल को
कैसे बताता है? एज मॉडिफाइंग द स्पेस अराउंड इट, कि अपने इर्द गिर्द की वो जो स्पेस होती है उसको वो मॉडिफाई करता है, एंड सेट अप और पैदा करता है और कायम कर देता है एक ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो जगह इसके गिर्द पाई जाएगी इसी हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। इसी तरह यहाँ भी ये ग्रेविटेशनल फील्ड इसके गिर्द पाई जाती है, और इसकी जो वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड की होती है ये डिपेंड करती है इन पार्टिकल की मैसेज के ऊपर। ठीक। नो, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी कि चार्ज के गिर्द वो जगह जहाँ पे जो चार्ज का इफेक्ट होता है वो महसूस किया जाता है। ये आप जानते होंगे कि सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह ये एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके गिर्द एक ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे इस चार्ज का इफेक्ट जो होता है महसूस होता है। जब कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे ना तो ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो जिस जगह पे ये फोर्स लगाता है, फोर्स कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो जगह जो होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है। वो जो फील्ड है, वो जो जगह है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चार्ज के गिर्द फील्ड होती है उसी तरह मैस के गिर्द भी फील्ड होती है, और उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन है क्या? द स्पेस मीन जगह या रीजन, द स्पेस और रीजन अराउंड अ बॉडी, एक बॉडी के गिर्द, विद इन विच, जिसके अंदर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी फेल्ट, कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? महसूस करना। जहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है, महसूस की जा सकती है, उस जगह को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। जहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है महसूस की जा सकती है, उस जगह को हम कहेंगे कि सारी जगह जहाँ इस बॉडी का जो इफेक्ट होता है वो महसूस किया जा सकता है, वो सारी जगह जो है वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। इसी तरह इसकी गिर्द भी ग्रेविटेशनल फील्ड हर पार्टिकल की गिर्द होती है। ये कुदरती खासियत है, याद रखने वाली बात है। अब उस ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी शिद्दत है, कितनी स्ट्रेंथ है? जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी, हमने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की थी, ठीक है। अगर आपको याद है तो वो थी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और वो क्या होती है? दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो कितनी फोर्स महसूस कर रहा है, उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब ये जो जगह है ये सारी, यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज ला के रखें, एक टेस्ट चार्ज Q0 ला के रखें, तो ये क्या करेगा? ये चार्ज जो है, ये वाला चार्ज, इसको हम Q कहते हैं, जो Q है वो Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको ये रिपेल करेगा, इस तरफ ये फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स को जो ये पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा होगा, महसूस कर रहा होगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल उसी तरह जब एक मैस के गिर्द दूसरा मैस रखा जाता है, जब एक बॉडी के गिर्द, एक पार्टिकल के गिर्द दूसरा पार्टिकल रखा जाता है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उस पॉइंट के ऊपर। तो उसे हम कहते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। द intensity of the gravitational field or gravitational attraction at a point is the force experienced by a unit mass placed at that time। अब यहाँ पे यूनिट मैस आ जाएगा, इस चार्ज की बजाय मैस आ जाएगा। फोर्स जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स थी, अब ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी। अब हम इसे कह सकते हैं, ये जो Fe है ये इलेक्ट्रिक फोर्स थी, तो मैस के लिए हम कहेंगे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, वहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे हमारे पास मैस आ जाएगा, मैस को हम टेस्ट मैस कहते हैं। इसका टेस्ट चार्ज था, ये टेस्ट में M0 इज कॉल्ड, उससे कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
अब इसकी बजाय यहाँ पे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक, ये वाली चीज़ जी जो है, ये स्मॉल जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये G इज इक्वल टू एफ जी ओवर एम नॉट। ये हमारे पास इस तरह ये लिखा हुआ हमने, बिल्कुल वही चीज़ जो है यहाँ भी लिखी जा सकती है, ये वाली चीज़। तो क्या है ये, द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एट अ पॉइंट is the force which is experienced by a unit mass placed at that point. Now let us take mass m naught. अब ये mass जो हमने इसको m naught कहना है, इस चार्ज को q naught कहा था तो उस mass को m naught कहना है। फर्ज किया हमने mass m naught लिया है, और जब वो to be used as a probe ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड को हम चेक करने के लिए, प्रोब करने के लिए, उसको उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं एंड टेस्ट चार्ज m नॉट नियर द अर्थ की जगह इसको रखा है। ठीक है, इनमें दो पार्टिकल हमने, एक अर्थ ली है और एक हमने जो है वो टेस्ट मैस ली है। सपोज ये हमारे पास अर्थ है, ये इसकी मैस कैपिटल M होगी, तो डेफिनेटली इसकी जो है वो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पाई जाती है। तो इसके पास हम रख देते हैं एक टेस्ट मैस, ये टेस्ट मैस, चार्ज नहीं, ये टेस्ट मैस लेना, ये टेस्ट मैस लेंगे, इसको हम कहेंगे m नॉट, इसकी मैस है m नॉट। ठीक है, अब ये जो टेस्ट मैस होगा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये जो फोर्स महसूस करेगा, इसको ये पार्टिकल अर्थ अपने खींचेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। ये जो फोर्स है एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव यूनिट मैस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, दिस टेस्ट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस द फोर्स। ठीक है, ये जो टेस्ट मैस होगा ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दिस टेस्ट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस द फोर्स महसूस करता है ऑफ डेफिनेट मैग्नीट्यूड, जिसकी कोई खास मैग्नीट्यूड भी होगी एंड डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो हमेशा जो फोर्स होती है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है। आप जानते हैं अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर, ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर। सो दिस फोर्स इज रेडियली डायरेक्टेड, हर तरफ से ये डायरेक्टेड होगी, किस तरफ, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगी। एंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड m नॉट जी, उसकी मैग्नीट्यूड m नॉट जी होगी। एक जगह जो मल्टीप्लाई करते हैं ना m नॉट को, तो m नॉट जी ये फोर्स हो जाएगी। सो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन एज, ये दी हुई है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, G इज इक्वल टू F ओवर m नॉट। जिस तरह मैंने समझाया ना चार्ज के लिए, जिस तरह चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, उसी तरह मैस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। E और G जो हैं ये आपस में रिजेंबल करते हैं, E और G, E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और जो G है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होती है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होती है। यहाँ पे चार्ज महसूस करता है, यहाँ पे मैस महसूस करता है, टेस्ट मैस महसूस करता है, ये डिफरेंस है। अब G क्या चीज़ है, वेयर G, जो स्मॉल जी को हमने कहा है, वेयर स्मॉल g इज अ वेक्टर। डेफिनेटली फोर्स वेक्टर है तो मैस स्केलर है, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर होता है। बात समझ आई ना, मैंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स थी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मैस, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और मैस जो था वो स्केलर क्वांटिटी है, और इक्वल टू G आया था, G जो फिर वेक्टर होगा, क्योंकि एनी वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर इज इक्वल वेक्टर होगा, तो G जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। अच्छा, G इज अ वेक्टर एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट नियर द अर्थ। ठीक, G की कोई ना कोई वैल्यू होगी अर्थ के करीब। एंड एक्सेलेरेशन, उसको एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको याद होगा 9.8 मीटर पर सेकंड, उसकी वैल्यू होती है। विच अ बॉडी
वुड एक्सपीरियंस इफ इट वर रिलीज्ड एट दैट पॉइंट। ठीक हो गया ना, अगर एक बॉडी को आप छोड़ दोगे, सिर्फ बॉल को आप हाइट से गिराओगे तो बॉल किधर आती है, ज़मीन की तरफ आती है, तो उस वक्त उसके अंदर जो एक्सेलेरेशन होगा वो हम उसको जी कहते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एक ही बात है दोनों। अच्छा, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। The work done in moving a unit mass from infinity to any point in the gravitational field of the body is called gravitational potential at that point due to the body। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने सेकंड ईयर में कहा था कि जब हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आते हैं दूसरे चार्ज की तरफ तो हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क जो होता है वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to other against electric field, from infinity to other point against electric field by keeping the charge in equilibrium is called electric potential। जी, जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं तो वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ये अर्थ है, ठीक है, और ये इसकी मैस है। अब इन्फिनिटी भी हम जानते हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि हम जानते हैं F जो होती है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। तो जब R इन्फिनिट होगा तो F कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तब R इन्फिनिटी होगा तो F जीरो होगा। तो इन्फिनिटी पे फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ इन्फिनिटी पे, अब यहाँ पे फोर्स जीरो है, इसको टेस्ट मैस कह लेते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको मूव करवाएंगे टूवर्ड्स दी अर्थ आएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क होगा वो कहलाता है, वो जो वर्क डन है टू मूव अ यूनिट, टू मूव अ टेस्ट मैस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मैस फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट कहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ये इन्फिनिटी से आप आए हो, ये जो पॉइंट था ना ये इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी क्यों ली जाती है, इसलिए कि इन्फिनिटी पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जीरो होती है। तो आप जीरो से आना चाहते हो मैक्सिमम की तरफ, क्योंकि ज़मीन के करीब ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होती है। तो आप जीरो से पे स्टार्ट करते हो अपना सफ़र टूवर्ड्स द मैक्सिमम, इसलिए हम यहाँ से फिर इस तरफ मूव करते हैं, आते हैं। तो जब हम यहाँ करीब आ जाते हैं तो कितना वर्क होता है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मैस फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी अदर पॉइंट in the gravitational field, ठीक, of the body is called gravitational potential at that point। ठीक, तो we can also describe gravitational field of a body by a scalar function called potential। इसको potential भी simple potential कह सकते हैं। Let us move object of mass m naught from infinite separation towards earth until the separation is r। ठीक है, इसको मूव करवाते करवाते आप इतना करीब ले आए हो कि जो डिस्टेंस रह गया है वो अब रह गया स्मॉल आर। पहले इन्फिनिट था, अब डिस्टेंस रह गया स्मॉल आर। ये बात हो रही है कि हम एक टेस्ट मैस को इन्फिनिटी से मूव करवाते 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 इतना करीब आ चुके हैं अर्थ के कि जो डिस्टेंस रह गया अब वो रह गया स्मॉल आर, डिस्टेंस अब रह गया स्मॉल आर। ये बात है। तो वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर। अच्छा, अब जब आपने मूव करवाया है टेस्ट मैस को जब मूव कर तो आपने वर्क किया होगा, वो जो वर्क है दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, तो आप पहले पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या होती है, यू, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। यू ऑफ आर का फंक्शन है, इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम नॉट ओवर आर। आपको याद होगा कि हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने ये बात पढ़ी हुई है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये उस टॉपिक के अंदर आपने ये पढ़ा था, यू ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर 4 के अंदर वो यही बात वहाँ भी हमने प्रूव की थी। तो इस चैप्टर के अंदर आपने ये टॉपिक है वो प्रूव किया हुआ है, यू ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी
कैपिटल एम एम नॉट ओवर आर, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. नो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, अब यहाँ से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास एट दैट पॉइंट. पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास याद रखना है. ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला है या इसकी डेफिनेशन है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. अगर आप लोगों को याद हो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज था. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ये आपने वहाँ पे कही थी, या डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के. इसमें सेकंड ईयर में ये पढ़ा है. अब हम जो डेल्टा यू है ये पोटेंशियल एनर्जी है. अब इसकी बजाय अगर हम लें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बनती है. एम नॉट क्यू नॉट की बजाय हम क्या ले रहे हैं? क्यू नॉट तो चार्ज है ना, तो अब हम क्या ले रहे हैं इसकी बजाय? इसकी हम ले रहे हैं एम नॉट. ठीक, तो ये चीज़ बन गई. ये कौन सा पोटेंशियल है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. ठीक है, अब हम कौन सा पोटेंशियल निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ गई. ठीक है, उसके साथ ये मुशाबियत रखता है, बिल्कुल ये टॉपिक उससे मुशाबियत रखता है. तो क्या हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ये इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये इसका फार्मूला है, याद रखना है. ग्रेविटेशनल potential is defined as gravitational potential energy per unit mass of the body. ठीक है, इक्वल टू, अब आप ये u की वैल्यू ये जो ऊपर लिखी ये पुट करेंगे तो m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन वैसे का वैसा आ जाएगा, ये वाला माइनस साइन आ गया, g का g वैसे का वैसा आ गया, m का m नॉट से m नॉट कैंसिल हो गया ओवर r. तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला है. ये भी याद रखना है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर के इक्वल होता है. और अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला याद है तो के क्यू ओवर आर था, के क्यू ओवर, के की बजाय जी आ गया, क्यू की बजाय एम आ गया और आर की बजाय आर आ गया. ये हम सेकंड ईयर में हमने ये पढ़ा था. बहरहाल आप याद रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर स्मॉल आर के इक्वल होता है. इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी कैन फाइंड आउट द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास दो बॉडीज के बीच में होती है, उसका रेडियल कंपोनेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी कैन फाइंड आउट द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F फ्रॉम द रिलेशन, किस रिलेशन से? F ऑफ R इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर. हमने पीछे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है ना, तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम विद रिस्पेक्ट टू R हम जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स. ठीक है ना, ये कैसे? तो आपको पता है जो वर्क होता है वो वर्क इज इक्वल टू एफ डी होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी या एफ आर होता है. एफ डी जो वर्क है इसको पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, यू कह सकते हैं, वर्क पोटेंशियल एनर्जी है ना, इज इक्वल टू एफ डी को आप आर या डी आर लिख सकते हो, डी आर. तो इसको आप डी यू कह सकते हो. ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स. ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है.
वो हमें पता ही है, हमेशा ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। सो एफ ऑफ आर जो है इज इक्वल माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकते हैं। ये आर लिखा है, रेडियल कंपोनेंट लिया हमने, रेडियस के अलाउंग लिया, तो ये है रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। यहाँ से आया, समझ आए बात की, ये जो चीज़ है ये हमने ऐसे यहाँ से को ड्राइव की है। सो डी एफ ऑफ आर इज इक्वल माइनस डी यू बाई डी आर। अब जो यू की वैल्यू है ये पुट करते हैं यहाँ पे, यू की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, पीछे पोटेंशियल एनर्जी पड़ी हुई है, इक्वेशन 1 कही थी, इक्वेशन 1 से आप लिख लो माइनस डी बाई डी आर, तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम एम नॉट ओवर आर। तो अब जो है वो आप ये जो जी है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जी को बाहर ले आओ, एम नॉट को बाहर ले आओ, स्मॉल एम नॉट को बाहर ले आओ। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ आर का होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एम नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी बचा डी बाई डी आर इंटू 1 बाई आर, 1 बाई आर, आर बटे में रह जाएगा 1 बाई आर। बात समझ आई ना, तो ये वाला जो आर है ना ये यहाँ पे आ गया, ये 1 बाई आर। अच्छा अब देखें ये क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैसे ही आ जाएंगे तीनों, जी एम एम, तो डी बाई डी आर आप ऐसे, तो डी बाई डी आर जो 1 बाई आर है इसको ऐसे तो आर पावर माइनस 1, बट ऊपर ले जाओ आर पावर माइनस 1। तो डेरिवेटिव में क्या करते होते हैं, पावर पीछे आती है, पावर पीछे आती है और पावर में से एक माइनस किया जाता है। जब पावर पीछे आएगी शुरू में आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ये जो माइनस आया इंटू कैपिटल जी, ठीक, इंटू एम कैपिटल एम एम नॉट आर पावर माइनस माइनस की माइनस 2 इंटू डी आर बाई डी आर, और जो डी आर बाई आर होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा, डी आर बाई डी आर 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम फिर हम नीचे ले जाएंगे बटे के, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम एम नॉट, तो जो आर पर माइनस 2 है ये बटे में आ जाएगा ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स बन गई, फोर्स ड्राइव कर रही पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई ये वाली चीज़ फोर्स, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हमने रेडियल कंपोनेंट निकाला फोर्स का, वी कैन आल्सो फाइंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ द जी मीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकाला है वो तो आपने डेरिवेटिव लिया पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है या जी है, उसका रेडियल कंपोनेंट निकालते हैं बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, हमने पीछे पढ़ी इक्वेशन नंबर 2, उसका डेरिवेटिव ले लिया गया। तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे, ये डेरिवेटिव ले लिया डी वी बाई डी आर, तो ये आ गया हमारे पास जी के इक्वल। तो क्या वाकई जी बनता है, ये जो फोर्स बन गई ना हमारे पास, निकल आई, हमने यहाँ से फोर्स निकाली है, निकल आई है, ये फोर्स ड्राइव हो चुकी है। अब जी की वैल्यू क्या निकल आएगी माइनस डी वाई बाई डी आर से, यस निकल आएगी। तो वी की वैल्यू पुट कर दो वी आर की, तो वी डी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर स्मॉल आर, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर स्मॉल आर, ये वैल्यू हमारे पास है पोटेंशियल की। ओके, अब इसका डेरिवेटिव ले लो, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम बाहर आ जाएंगे, डी बाई डी आर इंटू 1 बाई आर। उसी तरह बिल्कुल क्या आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया ना, उसी तरह ये डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू माइनस कैपिटल जी माइनस कैपिटल जी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू आर पावर माइनस 2, और जो आर पावर माइनस 2 होगा वो बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर, ये जो चीज़ बन जाएगी इसे हम जी कहते हैं। वाकई ये जी होती, ठीक है, ये जी निकल आई है।
जिस तरह आपने फोर्स निकाल ली है ना डेरिवेटिव लेके पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसी तरह आपने जी निकाल ली है, ठीक है, बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। तो हम कहेंगे नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस is called G, strength of the electric field, strength of the gravitational field या gravitational field intensity। तो negative of the derivative of potential energy with respect to distance is equal to force। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, इनको याद रखना, ठीक है। So therefore we can regard field and potential as alternative ways, ठीक, for analyzing the gravitation। In similar ways force and potential energy can be regarded as alternating ways to describing the dynamic motion of the system। ठीक, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, फील्ड और पोटेंशियल को, ये फील्ड यहाँ पे फील्ड और पोटेंशियल को आपस में, ये जी फील्ड है ना, फील्ड इन दोनों को रिलेट किया, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को रिलेट किया है एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस के लिए, ठीक है, एनालिसिस के लिए, ग्रेविटेशन के एनालिसिस के लिए, एनालाइजिंग ग्रेविटेशन को स्टडी करने के लिए, ग्रेविटेशन के एनालिसिस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम फील्ड और पोटेंशियल को, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को आपस में रिलेट कर सकते हैं, और इसी तरह हम जो इलेक्ट्रिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं टू स्टडी द ग्रेविटेशन। ठीक है, यहाँ भी ग्रेविटेशन सब अब निकल आई, यहाँ भी ग्रेविटेशन हमारे पास आ गई जी। तो हमारे पास जो है वो हमने ये एनालाइज कर लिए है दोनों चीज़ों को, ग्रेविटेशन को with the help of G and V and F and U mean ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V, इनको आपस में रिलेट किया है टू एनालाइज ग्रेविटेशन। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़। कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।